गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आपके चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। वैसे तो मैंने चैप्टर आपको गूगल मीट की क्लास में करवा दिया है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर इस चैप्टर का भी वीडियो बनाया जाए। तो देखो, सबसे पहले चैप्टर को नाम से समझते हैं अपन। इधर से स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स आप जानते हो, सेम टाइप ऑफ पैटर्न कॉन्स्टिट्यूट्स एलिमेंट। जैसे आयरन, सपोज देखिए एक मार्कर अगर आयरन का हो तो ये आयरन एलिमेंट, इसके अंदर एटम्स किसके हैं? आयरन के, Fe के। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं कि जिसके अंदर एक ही प्रकार के एटम्स हो। जैसे आयरन का एलिमेंट है तो उसके सारे अंदर एटम किसके होंगे? आयरन के होंगे। लेकिन जैसे वाटर है, वाटर एक मॉलिक्यूल है तो उसमें दो प्रकार के एटम्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। तो वाटर को अपन एलिमेंट नहीं कहेंगे, अपन एलिमेंट कहेंगे जैसे आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, सोडियम है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो उनको कहते हैं अपन एलिमेंट्स। फिर बात आती है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है इनका डिवाइडेशन। जैसे अपने मॉडल स्कूल में आपके सेक्शंस बना रखे हैं। कैसे सेक्शन बना रखे हैं? पहले सेक्शन ऐसे थे कि होशियार बच्चे, कमजोर बच्चे, या ग्रामीण बच्चे, शहरी बच्चे। लेकिन अब कैसे बनाया? एक बार पहले ऐसे भी था, बॉयज गर्ल्स का सेक्शन अलग अलग था। लेकिन अब कैसे बनाया? अल्फाबेटिकली, ऐसे एम वाले एक में, एम से जेड वाले एक में। तो अपने क्लासिफिकेशन किया। इसी प्रकार आप देखते हो एक शॉपकीपर की शॉप पे जाते हैं तो वो क्या करता है? साबुन अलग तरफ रखता है, चॉकलेट अलग तरफ रखता है, शक्कर वगैरह अलग तरफ रखता है ना। अब साबुन में भी नहाने वाले साबुन एक तरफ, कपड़े धोने वाले एक तरफ। तो उससे उसको क्या होती है? सुविधा होती है उनको पिकअप करने में। इसी प्रकार जो अपने साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी जब एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो रही थी तो उनको एक एक मतलब उनको सीरियल वाइज ऐसे रखा सके कि अपन आसानी से पहचान सके कि यार इसकी प्रॉपर्टीज ये होगी या ये यहाँ पर मिल सकता है। तो यही प्रयास किया। तो उसमें अपन पढ़ते हैं पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब होता है जैसे पीरियोडिक मोशन आपने पढ़ा था, जो फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने को रोटेट वो करती है, बताती है, उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, अपन ने पढ़ी थी। तो पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। देखो अब तक 118 आपकी बुक में बता रखा है, लेकिन मोर देन 120 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी है। इस 100 एलिमेंट्स, 18 एलिमेंट्स में 94 आपके हैं नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, नेचुरली अकरिंग। और रेस्ट कितने बच गए? 24 है सिंथेटिक, जो कहां बनाए गए? लैब में बनाए गए, आर्टिफिशियल है ना। तो 94 नेचुरली अकरिंग है, 24 सिंथेटिक है। लेकिन जब इस 118 को हम डिवाइड करते हैं तो इसके अंदर 20 तो आते हैं नॉन मेटल, 20 तो आते हैं नॉन मेटल, 7 आते हैं मेटेलॉइड, 7 आते हैं मेटेलॉइड, और 92 के लगभग, है ना, 93 के लगभग जो है, 92 या 93 ऐसे अभी तक डिस्कवरी हो रही है। तो एकदम एग्जैक्ट नहीं, पर मोर देन 90 कर सकते हो आप इसको। क्या कर सकते हो? मोर देन 90, ठीक है। तो वो आते हैं आपके मेटल। अब मेटल आप अच्छी तरीके से जानते हो, मेटल किसको कहते हैं? जो इसी में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 और 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, उसको हम मेटल कहते हैं। जो लस्टरस नेचर का हो, जो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता हो, है ना, तो उनको कहते हैं। तो मेटल मोर देन 90 मेटल है, 20 क्या है? नॉन मेटल है, और 7 क्या है? मेटेलॉइड है। मेटेलॉइड हम उनको कहते हैं जो मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज दोनों को रखते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की। और नॉन मेटल क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5, 4, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको अपन केमिकल रूप से नॉन मेटल कहते हैं। अब देखो आपके मेटेलॉइड कौन कौन से ध्यान रखना? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, पोलोनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। एक और बच रहा है, देखो एंटीमोनी, एक बच गया आपका एंटीमोनी, इसको एंटीमोनी बोलते हैं, एंटीमोनी। ये आपका पोलोनियम, ये टेल्यूरियम, ये आर्सेनिक, ये जर्मेनियम, ये सिलिकॉन, ये बोरोन। जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो इस तरफ मेटल्स हैं, इस तरफ नॉन मेटल्स हैं, तो उसमें ये जिगजैग सीढ़ी बनाते हैं, जिगजैग, या जिसको कहते हैं बॉर्डर लाइन बनाते हैं, इधर मेटल्स और इधर नॉन मेटल्स। तो वो कौन है? आपके मेटेलॉइड्स। देखो अपन यहीं से पढ़ते पढ़ते समझ गए। तो जब आप एक पीरियोडिक टेबल का चार्ट खरीदोगे, खरीद लेना है 20 रुपीज का, तो आप क्या देखोगे? उसके अंदर आपको जो ब्लैक कलर में लिखेंगे, ब्लैक कलर में, वो आपको दिखेंगे सॉलिड फॉर्म वाले। किस फॉर्म में? सॉलिड। आपको जो ब्लू दिखेंगे वो आपको दिखेंगे लिक्विड फॉर्म वाले। और ध्यान रखना, किसी की भी फॉर्म जो फिजिकल स्टेट आती है वो हमेशा किस पर बताई जाती है? रूम टेम्परेचर पर। किस पर बताई जाती है? रूम टेम्परेचर। और रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन, 298 केल्विन। तो सॉलिड को ब्लैक कलर से बताया गया है, ब्लू और लिक्विड को ब्लू से, और आप
आपकी गैसेस वगैरह को रेड कलर से बताया गया है। तो देखो सॉलिड तो आप मोस्टली सॉलिड ही है। अब ब्लू कलर लिक्विड में कौन कौन रहते हैं, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे। अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो लिक्विड में केवल एक है, वो आपका ब्रोमीन। कौन है? ब्रोमीन। ये कौन से ग्रुप का मेंबर है? 17th का, ठीक है। मेटल, नॉन मेटल, मेटल की बात की जाए तो मेटल में आपके मरकरी, मरकरी का सिंबल क्या है? Hg। मरकरी का सिंबल क्या है? Hg, जो थर्मोमीटर में फिलअप किया जाता है। रूम टेम्परेचर पे केवल मरकरी है, रूम टेम्परेचर पर, RT पर, ठीक है। RT मतलब 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन। लेकिन 30 डिग्री सेल्सियस या 303 केल्विन पर एक ही बात है, दोनों अलग अलग, ये सेल्सियस यूनिट है, ये केल्विन यूनिट है। इस पर आपके सीजियम, गैलियम और फ्रेंसियम ये तीनों भी किस फॉर्म में होते हैं? लिक्विड फॉर्म में। तो आपको पूछे कौन से मेटल हाथ में लेने पर पिघल जाएंगे, तो देखो जो 30 पर पिघल रहा है, 30 वाले पिघल रहे तो 20 में पिघल जाएगा, तो वहां आपका ऑप्शन आ जाएगा मरकरी, सीजियम और गैलियम। ये वैसे टॉक्सिक मेटल है, ध्यान रखना, ठीक है। सीजियम, गैलियम, फ्रेंसियम, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सीजियम, गैलियम और मरकरी। तो ये आपके लिक्विड फॉर्म में आ गए, ठीक है। अब देखो जो 20 नॉन मेटल्स है मैं आपको बता देता हूं, फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। जो 20 नॉन मेटल्स है वो कौन कौन है, उसमें सबसे पहले आ जाएगा आपका हाइड्रोजन, ये गैस है। फिर 17 ग्रुप हीनी, आर्कर, जीरन, हीनी, आर्कर, जीरन, ये जीरो गैसेज है। ये भी क्या है? गैसेस फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? गैसेस फॉर्म में। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये आ गई। फिर इसके बाद आपके आ गया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, क्लोरीन, ये चार ये आ गए। ये भी गैसेस है, ध्यान रखना, ये भी गैसेस है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, 7 ही हो गए। 7 और 4 11। तो 11 पीरियोडिक टेबल में क्या है? गैसेस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, क्लोरीन। आपको ध्यान है ब्रोमीन क्या है? लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर। आयोडीन क्या है? सॉलिड है नेचर में, लस्टरस नेचर में सॉलिड है। कौन? आयोडीन। आपको पूछ ले कौन सा नॉन मेटल है जो लस्टरस नेचर में भी होता है, सॉलिड भी होता है, तो कौन है? आयोडीन। इसी के साथ कार्बन, कार्बन ध्यान रखना सॉलिड है। कार्बन का एग्जांपल हमने पढ़ा था ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरीन, कोल, तो ये सब क्या होते हैं? सॉलिड है। फास्फोरस, ये भी सॉलिड है। फास्फोरस होता है माचिस की तीली में, अपनी बोन्स में। कौन सा नॉन मेटल अपनी बोन्स में होता है? फास्फोरस। मेटल कौन सा होता है? कैल्शियम। और फास्फोरस इतना रिएक्टिव नॉन मेटल है कि उसको वाटर के अंदर स्टोर करके रखते हैं। तो कार्बन सॉलिड फॉर्म में होता है ना, ग्रेफाइट, डायमंड, कोल, ये फास्फोरस सॉलिड में होता है। और सल्फर होता है, ये भी किसमें होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है। सल्फर ये होता है, ये भी किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है। तो ये अपने नॉन मेटल है। तो आपके ध्यान रखना कितने हुए? 1 2 7 तो ये हो गए, 4 ये हो गए, 11 12 13 14 15 16। इसका मतलब कुछ और बच रहे हैं, इसका मतलब कुछ और बच रहे हैं। तो वो कौन बच रहे हैं? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ गई, कार्बन आ गया, फास्फोरस आ गया, सल्फर आ गया और ऑक्सीजन अपन ने ले लिया। नेक्स्ट जो इसमें बच रहे हैं वो देखते हैं एक बार, दिमाग से स्लिप हो गए। तो इसमें जो बच रहे हैं वो आपके जैसे फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, ये कर दिया अपन ने। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये आ गया, हाइड्रोजन आ गया, कार्बन आ गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन आ गया, फास्फोरस, सल्फर यही गए आपके, आयोडीन, एस्टेटिन, यहाँ एस्टेटिन वगैरह आ रही है, 17 ग्रुप वाले बच गए। तो ये ध्यान रखो गैसेज, ये 11 गैसेज है, 11 गैसेज है। ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है, कार्बन सॉलिड है, फास्फोरस सॉलिड है, सल्फर सॉलिड है। आपको पूछे कौन से नॉन मेटल सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, तो आयोडीन, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर। कार्बन का कलर ब्लैक होता है, वैसे डायमंड ब्लैक कलर का नहीं होता है। आयोडीन, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर ये किस फॉर्म में होते हैं? सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ब्रोमीन किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ये सब किस फॉर्म में होते हैं? गैसियस फॉर्म में होते हैं। अब हम बात करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में 4 साइंटिस्ट का मेजर रोल रहा। मेजर क्या उन्होंने ही किया, उन चारों साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है वोल्फगैंग डोबेरिनर, वोल्फगैंग डोबेरिनर, ठीक है। इसके बाद सेकंड साइंटिस्ट जो आता है वो आता है न्यूलैंड। क्या आता है? न्यूलैंड। थर्ड आता है मेंडेलीव, थर्ड आता है मेंडेलीव। और फोर्थ आपके आता है मोजले। कौन आता है? मोजले। देखो इसमें क्या दिया, इसमें दिए ट्रायड्स। क्या दिए? ट्रायड्स। ट्रायड्स का मतलब 3 एलिमेंट्स का ग्रुप दिया।
ठीक है। न्यूलैंड ने दिया ऑक्टेव, न्यूलैंड ने कौन सा वो दिया, ऑक्टेव। इसने जो दी वो पीरियोडिक टेबल दी, इसी का आधार मोजले ने बनाया, उसको बनाया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब बात करते हैं वोल्फ्गैंग डोबेरिनर। इस डोबेरिनर ने क्या कहा, ध्यान रखना, इन तीनों का, तीनों कौन, डोबेरिनर, न्यूलैंड, मेंडेलीव, इन तीनों का जो बेसिक था वो क्या था, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास आपने अच्छे तरीके से पढ़ा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन तो होता है मास नंबर, ये तो क्या होता है मास नंबर। और डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एक एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स है उनका जो एवरेज एटॉमिक मास होता है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास। और मोजले ने क्या दिया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मोजले का बेसिस क्या था, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ इक्वल्स टू प्रोटॉन, नंबर ऑफ इक्वल्स टू प्रोटॉन, ठीक है। तो अब सबसे पहले चलते हैं अपन डोबेरिनर पे, सबसे पहले चलते हैं डोबेरिनर पे। देखो डोबेरिनर जो साइंटिस्ट था उसने क्या कहा, उसने जब एलिमेंट्स को व्यवस्थित करने की कोशिश की तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि तीन तीन एलिमेंट्स के जोड़े बने जिसमें फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट था उनका जो एटॉमिक मास था उसका एवरेज मास आ रहा था सेकंड का। तो डोबेरिनर ने कहा वेन थ्री एलिमेंट्स आर इन ए ग्रुप, एक ग्रुप में जब इनको एडजस्ट किया जाता है तो फर्स्ट और थर्ड का जो एवरेज मास होता है वो सेकंड का होता है। तो इसने 9 एलिमेंट्स के ट्रेड्स बनाए जिसमें तीन ग्रुप, प्रत्येक ग्रुप में 3 एलिमेंट, मतलब इसने 3 ट्रायड दिए। और उसको याद करने का देखो सही तरीका, ये लीना की, लीना एक लड़की है, लीना के, अब लीना के पास क्या क्या थे, कार थी, स्कूटर थी, बाइसिकल थी, कार स्कूटर बाइक। लीना के कार स्कूटर बाइक कल बाहर आई, ये लीना नाम की लड़की है, लीना के कार स्कूटर बाइक कल बाहर आई। तो इसने 3 ट्रेड दिए, कितने ट्रेड दिए, 3 ट्रेड दिए। इनको अपन ग्रुप भी बोल सकते हैं, ये ग्रुप, ये ग्रुप है, ये ग्रुप फर्स्ट, ये ग्रुप सेकंड, ये ग्रुप थर्ड। तो कितने एलिमेंट हुए, 9। तो इसने क्या कहा कि जो फर्स्ट है, जैसे लिथियम का एटॉमिक मास होता है 6.9 और पोटेशियम का होता है 39। तो जब इनको ऐड किया गया, जब इनको ऐड किया गया तो जो एवरेज एटॉमिक मास आया, क्योंकि अपन देखो आपने एवरेज पढ़ा होगा तो एवरेज में आप पढ़ा होगा ना सम ऑफ यूनिट्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स, उनको यूनिट्स को जोड़ के कितनी यूनिट्स है, तो ये आ जाएगा आपके 45.9। तो अप्रोक्सीमेटली कितना है, 23। और सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, मास नंबर 23, अपन ने 9 में पढ़ लिया। तो इसने कहा कि जब इन ट्राइड्स को जमाया जाता है तो फर्स्ट और थर्ड ट्राइड का जो एवरेज मास होता है वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होता है, सेकंड के इक्वल होता है। इसको बोलते हैं डोबेरिनर के ट्रेड्स। इसने कितने ट्रेड दिए, 3। याद करने का तरीका, लीना के कार स्कूटर बाइक कल बाहर आई, लिथियम सोडियम पोटेशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, बेरियम के कंपाउंड आएंगे अपने, बेरियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो आपको पूछ लिया कि इसके थर्ड ग्रुप में क्या थी, तो नॉन मेटल से, देखो नॉन मेटल से, फर्स्ट ग्रुप में मेटल, सेकंड ग्रुप में भी मेटल्स, ठीक है। अब इसमें भी देखो नॉन मेटल कौन सी साइड में है, राइट साइड में, अपन मॉडर्न में भी राइट में आएंगे। इधर मेटल्स कौन सी साइड में है, लेफ्ट साइड में। एक आपको इनकी देखो क्या ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एडजस्ट हो सकते हैं क्या, यस। देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट ग्रुप बोलो, लीना की रब से फरियाद, तो ये लीना के, ये फिट बैठ जाएगा। केस है ना, बेटा मांगे कार, सेकंड ग्रुप मॉडर्न पीरियोडिक का बताऊं मैं, मोजले वाले का, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, कार स्कूटर बाप, तो ये सेकंड फिट हो गया। कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप में सेट हो रहा है, आपको पूछ ले। डोबेरिनर का जो थर्ड ट्रेड था वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप में सेट होता है, 17 में। डोबेरिनर का जो सेकंड ट्रेड था वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप में सेट हो रहा है, सेकंड में। डोबेरिनर का जो फर्स्ट ट्रेड था या फर्स्ट ग्रुप था वो किसमें सेट हो रहा है, फर्स्ट ग्रुप में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप में। ये थी डोबेरिनर की पीरियोडिक टेबल। अब इसकी देखो, इसने इसकी अचीवमेंट्स क्या थी, इसकी अचीवमेंट थी कि ये फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले ट्राई मारा, सबसे पहले ट्राई किया और इसने लोगों के लिए रिसर्च के दरवाजे खोल दिए डोबेरिनर ने। अब इसकी देखो, अगर कोई आदमी काम करता है तो गलती भी होती है और ये एक नेचर का सिद्धांत है। मैं अगर काम करूंगा तो मेरे से गलती जरूर होगी, जब मैं कुछ करूंगा नहीं तो गलती कहां से होगी। तो डोबेरिनर ने काम किया तो फिर लोगों ने इसमें गलतियां ढूंढी, अपनी इंसानों की फितरत होती है गलतियां ढूंढना। तो एक इंसान आता है जिसका नाम आता है न्यूलैंड, जिसका नाम आता है न्यूलैंड। तो वो कह रहा है कि आप तो 9 ही खोजे, 9 एलिमेंट ही खोजे और उसमें भी 3 ही ट्रेड बन रहे हैं, ज्यादा कुछ किया नहीं। तो इसने बस इतना था कि ये 3 ट्रेड खोजे और ज्यादा जो एलिमेंट उस समय थे
ऐसे नहीं कि 9 एलिमेंट्स थे, एलिमेंट्स ही थे, और भी एलिमेंट होंगे, लेकिन डोबेरिनर का जो लॉ है वहां काम नहीं कर पाया इन 9 के अलावा। जैसे आपके एक नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक का दे रखा है, तो वो डोबेरिनर उस समय उनका पता था नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक का, लेकिन वो फिट नहीं बैठता है नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक वाला। तो फिर आते हैं न्यूलैंड। तो न्यूलैंड ने देखो, न्यूलैंड ने जो लॉ दिया, न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव, इस लॉ के अकॉर्डिंग, इस लॉ के अनुसार न्यूलैंड ने कहा कि जिस प्रकार संगीत का पहला सुर और 8वां सुर, देखो संगीत म्यूजिक का पहला सुर है ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो न्यूलैंड ने कहा कि जिस प्रकार फर्स्ट और एट्थ आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिसेंबल्स कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में, फिजिकल प्रॉपर्टीज में, सॉरी वो तो उसमें करेगा, कि जिस प्रकार फर्स्ट और एट्थ एक जैसे हैं, जैसे सा रे गा मा पा दा नी सा, इनको म्यूजिकल नोट्स कहते हैं, म्यूजिकल नोट्स। तो फर्स्ट और एट्थ म्यूजिकल नोट क्या है, सेम है, फर्स्ट और एट्थ म्यूजिकल नोट क्या है, सेम है। उसी प्रकार उसने कहा कि जब एलिमेंट्स को भी अपन रखते हैं तो फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट केमिकल प्रॉपर्टीज में, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलर होते हैं। तो ऐसा इसने जब इसको रखा, किसने, न्यूलैंड ने इसको रखा, तो इसने क्या देखा, देखो ये जैसे आपके हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर आ गया आपका फ्लोरीन है ना, और यहाँ पे आ जाएगा आपका सोडियम, यहाँ पे आ गया मैग्नीशियम, बोरोन के बाद यहाँ पे आ गया आपका एल्यूमिनियम, कार्बन के बाद सिलिकॉन, नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस, ऑक्सीजन के बाद सल्फर, और यहाँ पे आपका Cl, यहाँ पे आपका आ गया पोटेशियम, यहाँ आ गया कैल्शियम। इसका वैसे कैल्शियम तक भी वैलिड था, तो इसने क्या देखा, देखो सा के नीचे सा आ रहा है, मतलब दोनों एक जैसे स्वर है। इसी प्रकार इसने देखा कि जैसे H और F, इसकी वैलेंसी भी 1, इसकी वैलेंसी भी 1, इसकी वैलेंसी भी 1, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलर। दूसरी बात, ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल है ना, ये भी डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाता है और ये भी डायटोमिक मॉलिक्यूल, मतलब फर्स्ट एलिमेंट भी डायटोमिक, एट एलिमेंट भी डायटोमिक। इसी प्रकार देखो इस ग्रुप को ले लो, अगर इसको फर्स्ट इसको माने, पर पहले फर्स्ट इसको माना तो 8 ही हो गया, अब फर्स्ट इसको मानेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट आ गया। देखो लिथियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, लिथियम हाइड्राइड, तो सोडियम के हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्राइड। लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, Li2O, सोडियम भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, Na2O। इसी प्रकार अगर फर्स्ट एलिमेंट इसको बोले तो एट एलिमेंट ये हो जाएगा, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, BeO, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, MgO, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, BeH2, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, MgH2। तो उसने कहा कि जब एटम्स को, जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पर रखा जाता है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रखा जाता है, तो एवरी फर्स्ट एलिमेंट, सॉरी एवरी एट्थ एलिमेंट रिसेंबल्स फर्स्ट एलिमेंट। अगर ये फर्स्ट है तो ये एट्थ है, ये फर्स्ट है तो ये एट्थ है। तो देखो ये NH3 PH3, इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 3, इसकी 2, इसकी 2, इसकी 4, इसकी 4, इसकी 3, इसकी 3। ऐसा किसने कहा, न्यूलैंड ने, ठीक है। इसने जब डिस्कवरी की एलिमेंट्स की तो कितने एलिमेंट्स नोन थे, 56 एलिमेंट नोन थे, ध्यान रखना कितने एलिमेंट नोन थे, 56 एलिमेंट्स नोन थे, और इसका बेसिस एलिमेंट्स 56 थे, इसका बेसिस था एटॉमिक मास, एटॉमिक मास है ना। और फर्स्ट एलिमेंट कौन सा था इसका, हाइड्रोजन, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा था, हाइड्रोजन। और 56 एलिमेंट कौन सा था, कमेंट बॉक्स में जाकर आप बताना 56 एलिमेंट इसका कौन सा था, सभी बच्चों के कमेंट्स आने चाहिए, ठीक है। 56 एलिमेंट इसने बताया, फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन था, 56 जो भी हो उसको बताना, और इसको इसने इसमें रखा इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास से। तो ये हो गई इसकी अचीवमेंट्स। भाई डोबेरिनर नो तक नहीं बता सका, ये 56 तक तो ले आया, अच्छा काम किया। अब इसकी देखो कमियां, देखो कमियों को अपन डिमेरिट्स भी बोल सकते हैं, ड्रॉबैक्स भी बोल सकते हैं, लिमिटेशंस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, लिमिटेशंस, डिमेरिट्स भी बोल सकते हैं, ड्रॉबैक्स भी बोल सकते हैं, लिमिटेशंस कमियां है। और कुछ शब्द याद आए तो ध्यान रखना। अब इसकी कमियां क्या थी, तो देखो कोई काम करेगा तो गलती करेगा, अब इसने काम किया तो गलती करेगा। इसने क्या कहा, इसने कहा कि नो एलिमेंट्स
विल बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर। किसने कहा? नो, पहला मैं लिख नहीं रहा हूं, टाइम का समय का अभाव है, आप लिख सकते हो। नो एलिमेंट्स विल बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर, ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर। पहला क्या कहा इसने? ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर, नो एलिमेंट्स विल बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर। केवल 56 एलिमेंट ही है, आगे डिस्कवर्ड नहीं होंगे। दावे से कह रहा है, दादागिरी से, कि केवल नेचर के अंदर 56 एलिमेंट ही है और आगे जो है वो डिस्कवर नहीं होंगे, आगे डिस्कवर नहीं होंगे फ्यूचर में। ये पहली गलती इसकी। दूसरी गलती कि इसका जो ये नियम था एटॉमिक मास वाला, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे रखा, तो जो प्रॉपर्टी सिमिलर थी वो केवल वैलिड कहां रहा? अप टू कैल्शियम तक। ध्यान रखना कहां तक लागू रहा है? अप टू कैल्शियम। और ध्यान रखना कैल्शियम तक जो मेटल्स आते हैं उनको लाइटर एलिमेंट्स कहते हैं। तो इसका जो लॉ था वो लाइटर एलिमेंट्स तक ही लागू रहा। लाइटर का मतलब जिनका एटॉमिक मास कम होता है। जैसे सबसे लाइटेस्ट मेटल अगर एलिमेंट पूछे तो कौन है? हाइड्रोजन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर भी 1 और एटॉमिक मास भी 1। फिर मेटल में पूछे तो सबसे हल्का मेटल कौन है? लिथियम। कौन है? लिथियम, जिसका एटॉमिक नंबर 3 और एटॉमिक मास 7। ठीक है, तो अप टू कैल्शियम तक ही लागू रहा। पहला तो इसकी कमी क्या थी? किसने कहा कि ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्ट है और कोई नए एलिमेंट फ्यूचर में डिस्कवर नहीं हो सकते। दूसरा, इसका नियम कहां तक लागू रहा? नियम मतलब कि प्रत्येक फर्स्ट एलिमेंट 8 तक लागू रहेगा। जैसे भी मैंने बनाया था ना टेबल कि प्रत्येक फर्स्ट 8 तक ही, मतलब जो प्रत्येक 8th एलिमेंट है वो फर्स्ट की प्रॉपर्टी सिमिलर होगा। तो ये कहां तक लागू रहा? कैल्शियम तक। बाद वालों पे लागू नहीं रहा। जैसे देखो आप फर्स्ट ग्रुप में HFCl और यहां आ गया कोबाल्ट और निकल। कोबाल्ट और निकल, तो क्या ये क्लोरीन, कोबाल्ट और निकल के केमिकली सिमिलर है क्या? नहीं, ये तो गैस है और ये मैग्नेटिक मेटल है। ये मैग्नेटिक मेटल है, तो इसका कहां तक वैलिड था मामला? कैल्शियम तक। थर्ड डिफरेंस देखो, थर्ड डिफरेंस में इसने क्या रखा बेटा? 15-20 मिनट बाद। थर्ड डिफरेंस में थर्ड इसकी कमी क्या थी? थर्ड इसकी कमी थी कि इसने क्या किया कि सेम स्लॉट के अंदर ऐसे ऐसे एलिमेंट रख दिए जो एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे थे। अब जैसे इस ग्रुप में देखो हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कोबाल्ट, निकल। अब क्लोरीन वाले ग्रुप में किसको रख दिया? कोबाल्ट और निकल क्यों? जबकि कोबाल्ट, निकल और आयरन, फेकोनी, कोबाल्ट, निकल और आयरन ये मैग्नेटिक मेटल है। ये मैग्नेटिक मेटल है। अब बेचारे आयरन को दूर रख दिया कोबाल्ट और निकल से। तो यहां भी इसकी ये सबसे बड़ी कमी थी। कोबाल्ट और निकल को आयरन के पास रखना चाहिए था, लेकिन आयरन से क्या रख दिया? दूर रख दिया। ये भी इसकी सबसे बड़ी कमी थी। फोर्थ इसका था कि जब नोबल गैसेज की डिस्कवरी हुई, नोबल गैसेज की डिस्कवरी हुई, तो नोबल गैसों के बारे में भी ये कुछ बता नहीं पाया, या नोबल गैसेज कहां जाएगी ये बता नहीं पाया। तो ये इसकी 4 क्या थी? डीमेरिट्स थी। आपको अगर इसके अंदर ग्रुप पूछे, वैसे पूछेगा नहीं, ग्रुप और पीरियड आपको मेंडेलिव और मोजले वाले के पूछेगा तो आप इजी वे में ग्रुप बता सकते हो। जैसे यहां से स्टार्ट किया था अपने हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, क्लोरीन आगे इधर आ गया है, ध्यान रखना। तो 1 2 3 4 5 6 7 ग्रुप ये ध्यान रखना। अगर इसमें पूछे, इसमें न्यूलैंड के ऑक्टेव लॉ में 7 ग्रुप ही है, ध्यान रखना सभी बच्चे। यहाँ पर ये आ गया ना लिथियम के बाद यहाँ पे सोडियम आ गया, यहाँ मैग्नीशियम आ गया, तो ये कैल्शियम तक लागू रहा और 7 ग्रुप्स है। और फ्यूचर एलिमेंट के लिए इसने कहा कि डिस्कवर नहीं होंगे, जो हो गए सो हो गए। और जो सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट थे उनको बेचारों को अलग रख दिया। बेचारा आयरन मैग्नेटिक मटेरियल है। मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब है कि ये मैग्नेट के चिपकते हैं या मैग्नेटिक से बनाई जाती है। आयरन, कोबाल्ट और निकल, इनको कहां रख दिया? दूर दूर रख दिया। इसके बाद आपके आते हैं मेंडेलीव। कौन आते हैं? मेंडेलीव। दिमित्री मेंडेलीव एक रशियन साइंटिस्ट थे। उनके ऑनर में एक एलिमेंट का नाम रखा है। और आप मेरे को पीरियोडिक टेबल जो आपके है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का पेज नंबर दे रखा है 98। इस पर एक मेंडेलिवियम एलिमेंट है, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कमेंट बॉक्स में जाकर बताना जो इसके सम्मान में रखा गया। तो पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडेलीव है ना, मेंडेलीव क्लासिफिकेशन। अब देखो मेंडेलीव, ये मेंडेलीव बहुत ही तेज तर्रार इंसान था और इसने जो पीरियोडिक टेबल दी, मोजले ने कुछ नहीं किया। मोजले ने केवल क्या किया कि जो इसने एटॉमिक मास रखा था उसको चेंज करके एटॉमिक नंबर कर दिया, एटॉमिक नंबर कर दिया। जबकि सारा काम किसने किया? मेंडेलीव ने। वापस देखो न्यूलैंड ने केवल, डोबेरिनर ने केवल कितने एलिमेंट्स के बारे में बताया? 9 एलिमेंट्स का ट्रेड ही फिट बैठा था। फिर आए न्यूलैंड ने कितने एलिमेंट्स के बताया? 56। और जब मेंडेलीव ने बताया तो उस समय कितने एलिमेंट्स नोन थे? 63 एलिमेंट्स नोन थे। और इसने
साथ में एक बात भी कह दी थी कि फ्यूचर में एलिमेंट और डिस्कवर होंगे, क्योंकि इसको लग गया था कि न्यूलैंड तो कॉन्फिडेंस में बोल रहा था और कॉन्फिडेंस में कि 56 के अलावा ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन न्यूलैंड को लगा, इसको मेंडेलिव को लगा कि यार जब 56 को बता रहा था और 7 एलिमेंट बढ़ के 63 मेरे टाइम में हो गए, तो जरूरी नहीं है कि मैं जब इस अर्थ पे नहीं रहूंगा तो एलिमेंट्स नहीं और नहीं मिलेंगे, तो और मिल सकते हैं। तो इसने फ्यूचर के एलिमेंट्स के लिए भी जगह छोड़ी थी जो अपन पढ़ते हैं। तो इसने 63 एलिमेंट्स नोन थे उस समय, ध्यान रखना कितने एलिमेंट्स नोन थे, 63। अब इसने क्या किया, मेंडेलिव ने क्या किया, ये ध्यान से देखना, उसने क्या लिए 63 एलिमेंट, ध्यान दे, तो 63 कार्ड लिए, 63 क्या लिए, कार्ड लिए और 63 कार्ड लेके 63 एलिमेंट्स के नाम लिख लिए, जैसे यहाँ पर लिख लिया लिथियम, यहाँ लिख लिया सोडियम, ऐसे कार्ड लिख लिए। फिर इसने क्या किया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिएक्ट कराई, सभी की किससे रिएक्ट कराई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अब आपको प्रश्न पूछ रहे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिएक्ट क्यों कराई, तो इसके दो आंसर आपको देने हैं, बिकॉज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर वेरी रिएक्टिव, बहुत रिएक्टिव होते हैं, और दूसरा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्म्स कंपाउंड्स ऑफ मेनी एलिमेंट्स, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ज्यादातर एलिमेंट्स के साथ जुड़कर क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं, और वो कंपाउंड्स कौन से हैं, हाइड्राइड और ऑक्साइड, ठीक है। तो 63 एलिमेंट्स नोन थे, 63 कार्ड लिए, 63 कार्ड पर 63 एलिमेंट्स का नाम लिखा प्रत्येक पर, ऐसे है ना, ऐसे कार्ड ले लिए, प्रत्येक पर नाम लिखा, फिर इसकी सबसे रिएक्शन कराई हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, सभी एलिमेंट्स की। इसने क्या देखा कि यार लिथियम हाइड्राइड बना रहा है, लिथियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके Li2O बना रहा है, तो इसके लिख दिया Li2O। इसी प्रकार सोडियम का देखा, तो सोडियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके NaH बना रहा है, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, Na2O। ये बैलेंस नहीं है, ध्यान रखना, देखो सर ऐसे लिख रहे हैं, बैलेंस आपको बताऊंगा नहीं, आपको करनी है, या ध्यान रखना है। अब देखो, जब हाइड्रोजन लिथियम हाइड्राइड Li2O, NaH Na2O, तो इसने इनके ग्रुप बना दिए, यार लिथियम के नीचे तो कौन आना चाहिए, NaH, मतलब सोडियम आना चाहिए, जो एक ही प्रकार का क्या बनाता है, हाइड्राइड, और एक ही प्रकार का ऑक्साइड। इसी प्रकार यहां जैसे इसने बेरिलियम ले लिया, तो बेरिलियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके BeH2, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके BeO। इसी प्रकार जैसे इसके नीचे आ गया मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके MgOH2, MgO। ऐसे करते करते इसने जब ये ऐसे अरेंजमेंट किया, तो इसने क्या देखा, इसने देखा कि ऐसे 8 तो ग्रुप बन गए, 8 तो क्या बन गए, ग्रुप बन गए, 8 तो ग्रुप बन गए। ग्रुप ध्यान रखना, वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप कहते हैं, वर्टिकल कॉलम्स, खड़े कॉलम को ग्रुप कहते हैं। कॉलम जानते हो आप, जैसे जब बिल्डिंग बनती है उसकी छत बहुत, अगर छत लंबी हो, दीवारें नहीं हो, तो बीच में कॉलम खड़े किए जाते हैं, ऐसे वर्टिकल। जैसे सन, दोपहर में अपने 11वां चैप्टर का बता रहा हूँ, दोपहर में अपनी अर्थ पे, अपने सिर, सन एकदम सिर पे होता है, तो सन होता है वर्टिकल पोजीशन पे और अपने पास में होता है, और सुबह शाम होता है सन हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। तो वर्टिकल कॉलम्स को क्या कहते हैं, ग्रुप्स। और 6 इसने पीरियड आ गए इसके पास, 6 क्या आ गए, पीरियड। ध्यान रखना, पीरियड किसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज को, हॉरिजॉन्टल रोज, आड़ी कतारें, हॉरिजॉन्टल रोज। तो इसने देखा कि 8 तो ग्रुप आ गए और 6 पीरियड आ गए, 6 पीरियड आ गए। इसमें ग्रुप को देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, इस सब ग्रुपों को इसने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, और 8 को इसने 3 पार्ट में डिवाइड किया। तो टोटल कितने ग्रुप हो गए, तो 7 2 जा 14 और 3 17। ऑप्शन में अगर आपके 16 17 18 19 ग्रुप आए, तो आपको आंसर ग्रुप्स कितने करने हैं, 17। ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में आपके ग्रुप आए कि जैसे मान लो आपको कहते हैं कि मेंडेलिव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया उसके अंदर कितने ग्रुप थे, अब ऑप्शन में आ रहे हैं 16 17 18 19, तो आपको कितने करने हैं, 17। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि मेंडेलिव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई उसके अंदर कितने ग्रुप है, जब आपके ऑप्शन आए 6 7 8 9, तो आपको 8 को करेक्ट करना है, ठीक है। अब अगर आप जो अपनी बुक में तो उतना अच्छा नहीं लिख रखा है, लेकिन आप 10 20 रुपीस वाला जो पीरियोडिक चार्ट खरीदोगे तो उसमें आप देखोगे ये जो एबी है ना मेंडेलिव वाले, ये मोजले ने इसको तो लिख रखा है फर्स्ट ए रोमन में, और इसको लिख रखा है फर्स्ट बी। आपकी बुक में तो डायरेक्ट इसको 1 लिख रखा है, इसको 8 9 ऐसे कुछ ग्रुप आ रहा है ना, इसको आपकी बुक में मोजले ने ऐसे लिख रखा है सेकंड ए और सेकंड बी। जो 20 वाला देखोगे ना, इनको मैच करना, जैसे इस ग्रुप में इसने रखा फर्स्ट एबी ग्रुप में, इसमें रखा हलीना की रब से फरियाद, और यहां रख दिया इसने CUAGAU। अब देखो
ये रखा, इनकी +1 होती है इनकी, और इस फर्स्ट ए वाले की भी +1 चार्ज या वैलेंसी 1 होती है, इसकी भी वैलेंसी 1 होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप थे, और अगर उन ग्रुप्स को सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाए तो कितने हो जाएंगे 17, और 6 पीरियड थे, ऐसे 6 पीरियड थे। एक चीज और, इसमें क्या हुआ कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिएक्ट कराई तो इसने ग्रुप के ऊपर लिख दिया, जैसे फर्स्ट ग्रुप है तो ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, इसकी वैलेंसी 1 है, और एलिमेंट को इसने R से दर्शा दिया, ध्यान रखना। तो हाइड्रोजन के साथ RH, क्योंकि ये +1 एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, हाइड्रोजन एक गेन करेगा RH, तो इसको बोलेंगे एलिमेंट हाइड्राइड। जैसे हाइड्रोजन को छोड़ दो आप, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड। ठीक है, एक इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएगी तो R2O, Li2O, Na2O, K2O। इसी प्रकार सेकंड ग्रुप में जैसे बेरिलियम वाला है तो इसको लिख दिया इसने RH2, तो बेरिलियम हाइड्राइड, और BeO बेरिलियम ऑक्साइड, तो ऑक्सीजन का नेचर क्या आ गया RO। ठीक है, ये सभी बच्चे ध्यान रखना। थर्ड ग्रुप को अपन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसका जो थर्ड ग्रुप था अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का 13th है, तो इसका आ जाएगा फॉर्मूला RH3, और ऑक्साइड का फॉर्मूला आ जाएगा R2O3। आपको मैं दूंगा क्वेश्चन में कि R2O3 कौन से ग्रुप से रिलेटेड है, तो आपको देखो 3 आ गया चार्ज वैलेंसी, और 3 किसके होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में 13th ग्रुप के होते हैं। इसी प्रकार इसका नाम दे दिया RH4 और इसका दे दिया RO2। देखो कार्बन वाले का, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, तो CH4CO2 बड़े नहीं बड़े इसमें। इसका इसने दे दिया RH3 और R3O5 ऐसे कुछ इसका नाम दे दिया। इसी प्रकार 6 ग्रुप का RH2 और R2O ऐसे इसने करते करते ये सारे कितने ग्रुप बना दिए इसने, 8 ग्रुप बना दिए, और उस 8 ग्रुप को अगर सब पार्ट्स में डिवाइडेड करते हैं तो कितने ग्रुप आ जाते हैं, 17 ग्रुप आ जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखना कि जैसे फर्स्ट ग्रुप में ऑक्साइड का फॉर्मूला है R2O, हाइड्राइड का RH, सेकंड में RO RH2, थर्ड में R2O3 RH3 मैंने बता दिया आपको, फोर्थ में RO2 RH4, फिफ्थ में R2O5 RH3 ये बता दिया मैंने R2O5 है ना, सिक्स्थ में RO3 RH2, सेवन में R2O7 RH, और 8 में RO4। 8 वाले अपने नहीं है, जो ट्रांजिशन सीरीज वाले हैं ये अपने बड़ी क्लासों में आएंगे जब आप 11th-12th में जाओगे। ठीक है, तो ये आपके हो गए मेंडेलीव। वापस देखो मेंडेलीव के समय कितने एलिमेंट्स फाउंड थे, 63। मेंडेलीव ने किसी रिएक्शन कराई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, क्यों कराई, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वेरी रिएक्टिव होते हैं और मोस्ट एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड बनाते हैं। इसके बाद इसमें कितने ग्रुप बने, 8 ग्रुप, अगर उनको सब पार्ट्स में डिवाइड करें तो कितने ग्रुप हो जाएंगे, 17 ग्रुप, और पीरियड कितने थे, 6 पीरियड कितने थे, 6 पीरियड। और इसका बेसिस क्या था, इसका बेसिस था इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। ठीक है, ये मेंडेलीव। अब देखो फिर काम करता तो गलती तो होती है, तो इसकी पहली प्रॉब्लम डिस्प्यूटेड पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की डिस्प्यूटेड पोजीशन, और बेचारे हाइड्रोजन की अभी भी डिस्प्यूटेड पोजीशन ही है, विवादास्पद स्थिति। इसने क्या हुआ, हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप पे रख दिया। फर्स्ट ग्रुप कौन सा, हलीना की रब से फरियाद। अब सब लोग कहने लगे अरे यार फर्स्ट ग्रुप में तो मेटल है, तो यहाँ क्यों रखा, हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है, फर्स्ट ग्रुप में क्यों रखा भाई, फर्स्ट ग्रुप में तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में तो एल्कली मेटल्स है, एल्कली मेटल्स में हाइड्रोजन को क्यों रखा, लोगों ने विवाद खड़ा कर दिया। तो फिर इसने समझाया कि मैंने इसलिए रखा कि इनके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, सबके में 1, कितना होता है 1, और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 1, इसलिए रखा। एक कारण तो ये कि इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा कारण क्या बताया, दूसरा कारण बताया कि जैसे सोडियम का एग्जांपल लेके देख लेते हैं, सोडियम क्लोरीन से रिएक्ट करके क्या बनाता है NaCl, हाइड्रोजन भी क्लोरीन से रिएक्ट करके क्या बनाता है HCl, सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है Na2O, ये क्या बनाता है H2O। आपको पता है Na2O कैसे बना, Na का चार्ज +1, ऑक्सीजन का -2, याद है नहीं है Na2O 9th क्लास वाला, ध्यान रखो यार, थोड़ा बहुत समझते नहीं हो यार आपको। इसी प्रकार सल्फर के साथ Na2S, और इसने क्या बनाया H2S। तो इसमें कहा कि देखो ऐसे हाइड्रोजन कर रहा है, इसलिए मैंने इसको यहां रखा। ये हाइड्रोजन जो है न घर का है न घाट का है, ये धोबी का कुत्ता है। अब इसकी आगे देखो कि कुछ ने कहा कि इसको तो हेलोजन ग्रुप में रखना चाहिए। हेलोजन कौन, फिर कल बाहर आई आंटी, इस ग्रुप में रखना चाहिए। तो क्यों भाई, इसको हेलोजन ग्रुप कहते हैं, ध्यान रखना। 17th ग्रुप को क्या कहते हैं, हेलोजन। हेलो का मतलब होता है सॉल्ट,
और जन का मतलब होता है जनरेट, सोल्ट बनाने वाले। जैसे आप जितने भी सोल्ट देखोगे NaCl, CaCl2 इनको सबको सोल्ट कहते हैं। तो मेटल और नॉन मेटल तो ये ग्रुप जुड़ता है। तो फिर ये कह रहा है कि यार तो 17 ग्रुप से मैच कर रहा है, कैसे? देखो हाइड्रोजन किससे क्या क्या समानता है, एक तो ये नॉन मेटल है सारे, तो हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है भाई, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है और ये सारे भी नॉन मेटल है, यहाँ एक मामला फिट। दूसरा, इन सारों की वैलेंसी 1 होती है ना, या इनको कह दो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 1, इसको कितना चाहिए 1, इसको भी कितना चाहिए 1 और हाइड्रोजन को भी कितना चाहिए 1। हाइड्रोजन किसके बराबर पहुंच जाएगा? हीलियम। ये किसके बराबर पहुंच जाएगा? नियोन। क्लोरीन किसके बराबर पहुंच जाएगा? आर्गन। मतलब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट हीलियम के बराबर जाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब ये सारे के सारे मोनोवेलेंट है, सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। 2 कारण हो गए। तीसरा कारण देखो, ये डायएटॉमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं सबके सब। कैसे मॉलिक्यूल बनाते हैं? डायएटॉमिक। हाइड्रोजन कैसा बनाता है? डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो 3 कारण है जिसके कारण हाइड्रोजन की सिमिलरिटी हेलोजन ग्रुप से भी है। आपको पूछ ले तो ये बताना है भाई, हाइड्रोजन मोनोवेलेंट होता है और क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन भी मोनोवेलेंट होती है। हाइड्रोजन डायएटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन भी डायएटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है। मोनोवेलेंट का मतलब वैलेंसी 1, डायएटॉमिक का मतलब जो 2 एटम प्रेजेंट होते हैं। ध्यान रखना, ये जो आपके ना हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, इसको अपन कहते हैं जीरो गैसेस। क्या कहते हैं? जीरो ग्रुप या जीरो गैसेस। देखो जीरो क्यों कहा गया? क्योंकि इनकी वैलेंसी क्या है? 0 है। वैलेंसी 0 क्यों है? क्योंकि इसके 2 के 2 भरे हुए, इसके 8 के 8 भरे हुए, इसके 8 के 8 भरे हुए, तो 8 - 8 0, तो 0 वैलेंसी है। और मोनो एटॉमिक है। आपको कहे हीलियम गैस लिखो तो आप लिखोगे केवल He, लेकिन आपको कहे हाइड्रोजन गैस लिखो तो आप क्या लिखोगे? H2। तो देखो ये मॉलिक्यूल तो कैसा है? हाइड्रोजन डायएटॉमिक। ये मॉलिक्यूल कैसा है? मोनो एटॉमिक। लेकिन वैलेंसी के मामले में हीलियम क्या है? 0 वैलेंट। क्या है? 0 वैलेंट। और हाइड्रोजन क्या है? मोनोवेलेंट। क्या है? मोनोवेलेंट। जैसे आपको क्लोरीन को और बता देता हूं, क्लोरीन का मॉलिक्यूल तो कैसा है? डायएटॉमिक, मतलब मॉलिक्यूल में 2 एटम है और वैलेंसी कैसा है? मोनोवेलेंट। ठीक है, तो ये इसकी फर्स्ट आ गई कि डिस्ट्रीब्यूटेड पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। सेकंड इसका जो पढ़ते हैं अपन, सेकंड पढ़ते हैं कि उस समय उनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। किनकी? सॉरी, उस समय आइसोटोप्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी। जब आइसोटोप्स डिस्कवर किए गए तो आप जानते हो आइसोटोप्स किसको कहते हैं? आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट इन एटॉमिक मास। आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट इन एटॉमिक मास, सो देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। तो आइसोटोप्स उस समय नोन नहीं थे, इनका मास नंबर या एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। अगर एटॉमिक मास डिफरेंट होगा तो जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप आपने पढ़े, प्रोटियम 1p1, ड्यूटेरियम 1d2, ट्राइटियम 1,3d, तो इन तीनों का मास इसका 1, इसका 2, इसका 3, तो फिर अलग अलग रखना चाहिए था। एक हाइड्रोजन क्यों रख दिया? ध्यान रखना कि इसको प्रोटियम को जनरली हाइड्रोजन ही लिखते हैं। क्यों? 99% यही होता है। इसी प्रकार कार्बन के 2 आइसोटोप अलग अलग आते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। क्लोरीन के 2 आते हैं, 35 और क्लोरीन 37। क्लोरीन 37, 2 आइसोटोप है, कार्बन के 2 आइसोटोप है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है। तो आइसोटोप्स जब उस समय डिस्कवर नहीं थे, लेकिन जैसे आइसोटोप डिस्कवर हुए तो मेंडेलीव का मामला फुस हो गया। फुस कैसे हो गया? क्योंकि आइसोटोप जो एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप होते हैं उनके तो एटॉमिक मास अलग होते हैं। जैसे इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, तो कैसे एडजस्ट करोगे? तो ये दिक्कत आ गई। थर्ड है कि कईयों का जो एटॉमिक मास है जो इंक्रीजिंग में रखा तो वो एकदम रेगुलर मैनर में नहीं था। किसी जगह कम एटॉमिक मास वाला पीछे आ रहा है और जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है वो आगे आ रहा है। जैसे मान लो एक एलिमेंट का एटॉमिक मास 102 है और एक का 101 है, तो 101 वाला बाद में आ रहा है, क्योंकि 101 वाला कहां आना चाहिए था? पहले आ रहा है। ऐसी 1-2 एनोमली भी देखने को मिली। तो ये डीमेरिट्स, ड्रॉबैक्स किसकी थी? मेंडेलीव की। पहली, डिस्प्यूटेड पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। दूसरी, आइसोटोप्स को उस समय डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन जैसे आइसोटोप डिस्कवर हुए तो उनकी समस्या होगी, क्योंकि आइसोटोप के एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो फिर प्रत्येक आइसोटोप को अलग अलग, प्रत्येक एलिमेंट के जैसे इसके 3 आइसोटोप्स हैं, जैसे इसके 2 आइसोटोप है, कार्बन 12, कार्बन 14, इसके 2 है, कार्बन 35 और कार्बन 37, सबके आइसोटोप लगभग जैसे ऑक्सीजन के भी हैं। तो फिर इनको समस्या रख गई, भारी समस्या आ गई, तो यहाँ पे मामला फिनिश हो गया। थर्ड की जो एटॉमिक मास है वो एटॉमिक मास रेगुलरली मैनर में नहीं मिला। एक इसकी अच्छाई अपन भूल गए, वो ध्यान रखना, इसकी मेंडेलीव की एक इसकी अच्छाई ये थी कि
कि इसने फ्यूचर एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ी थी, इसने फ्यूचर एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ी थी। तो उसके इसने 3 एग्जांपल बताए हैं अपनी बुक में। एक इसने जगह छोड़ी एका बोरोन, मतलब बोरोन के बाद, बोरोन के बाद। एक इसने जगह छोड़ी एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम जो एल्यूमिनियम के बाद आया है। और एक छोड़ी एका सिलिकॉन। तो आप ध्यान रखना, एका बोरोन वाला थोड़ा सा याद करने का है, क्योंकि बोरोन के जस्ट नीचे नहीं आता, ये इधर आता है, जिसका नाम बाद में क्या हुआ, स्कैंडियम। तो आपको पूछे एका बोरोन स्टैंड्स फॉर स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम स्टैंड्स फॉर गैलियम, एका स्टैंड्स फॉर गैलियम, और एका सिलिकॉन स्टैंड्स फॉर जर्मेनियम, है ना। देखो नाम से पता चल रहा है, जर्मेनियम जर्मनी में डिस्कवर हुआ। तो एका सिलिकॉन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जर्मेनियम को। एका एल्यूमिनियम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गैलियम को। और एका बोरोन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्कैंडियम को। यह आपको याद हो जाएगा, बैंगन आलू गाजर, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम, कैसी कैसी जिंस, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम पेनु, कैसी जिंस पेनु, है ना। ये ध्यान रखना। एक देखो इसने एटॉमिक इसके अकॉर्डिंग रखा। तो जब नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई, तो नोबल गैसेस की डिस्कवरी में इसको कोई तकलीफ नहीं दी, वो अपने आप ही साइड में सेट हो गई। इसके बाद आते हैं अपने हेनरी मोजले, हेनरी मोजले जिन्होंने दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हेनरी मोजले, हेनरी मोजले आए जिन्होंने क्या दी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखो इस मोजले ने कुछ नहीं किया, सारा काम किसने किया, मेंडेलीव ने। बस इसने क्या किया, उनको किस अकॉर्डिंग रख दिया, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर आप जानते हो, नंबर ऑफ इक्वल्स टू प्रोटॉन, नंबर ऑफ इक्वल्स टू प्रोटॉन। प्रोटॉन की संख्या होती है, प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। प्रोटॉन के साथ और कौन होता है, न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, 0। प्रोटॉन पर चार्ज क्या होता है, +1। ठीक है, ये अपने 9th क्लास में पढ़ा था। तो इसने बेसिस क्या रखा, एटॉमिक नंबर, मतलब नंबर ऑफ इक्वल्स टू प्रोटॉन। और जब कोई आइसोलेटेड एटम होता है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है, जैसे Na, तो इसमें प्रोटॉन भी 11 और इलेक्ट्रॉन भी 11। लेकिन जब इसमें चार्ज आ जाता है तो प्रोटॉन तो 11 और इलेक्ट्रॉन 10। जैसे ऑक्सीजन ऑक्साइड -A, इसमें प्रोटॉन आ जाएगा 8, इलेक्ट्रॉन भी 8। इसमें प्रोटॉन आ जाएगा 8, प्रोटॉन चेंज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा 10। तो ये ध्यान रखना, जब आइसोलेटेड एटम मतलब जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इन्होंने एटॉमिक नंबर पे रखा। तो इसने देखा कि जो एलिमेंट्स इसने जैसे इसने रखा, तो इसने देखा कि जो ग्रुप बने, उन ग्रुप्स के अंदर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या आई, सेम है। ध्यान रखना, ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या आती है, सेम आती है। तो इसकी जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें 7 पीरियड्स थे। 7 क्या थे, पीरियड्स। ध्यान रखना, पीरियड्स किसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज को, हॉरिजॉन्टल रोज को। और 18 कॉलम्स थे, 18 कॉलम्स थे, है ना। 18 कॉलम्स थे, सॉरी 18 ग्रुप्स थे, 18 ग्रुप्स थे। और ग्रुप्स किसको बोलते हैं, वर्टिकल कॉलम्स को, वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम। वर्टिकल का मतलब खड़े, वर्टिकल खड़े। ठीक है। अब इसके जो पीरियड थे, फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट थे, 2 एलिमेंट, जिसको शॉर्टेस्ट पीरियड कहते हैं। सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट आएंगे, 8। थर्ड में कितने थे, 8, जिनको वेरी शॉर्ट कहते हैं। फोर्थ में कितने हैं, 18। फिफ्थ में कितने हैं, 18। सिक्स्थ में कितने हैं, 32। सेवंथ में कितने हैं, 32 एलिमेंट। ये ध्यान रखना, ये दोनों लॉन्गेस्ट पीरियड, वैसे ये लॉन्गेस्ट पीरियड है। और जब हम पढ़ते थे तब इसको इनकम्प्लीट कहते थे, पर अभी आपकी बुक भरी हुई है तो कंप्लीट हो गया है, इनकम्प्लीट। ये लॉन्ग पीरियड और ये शॉर्ट पीरियड, ठीक है। और ये शॉर्टेस्ट पीरियड। तो फर्स्ट पीरियड में 2 पेपर हाइड्रोजन एंड हीलियम, सेकंड पीरियड में 8 पेपर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। थर्ड पीरियड में कितने, 8 मेंबर, सोडियम पोटेशियम, सोडियम मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और क्या था आपका फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और नियोन। तो ये ध्यान, आर्गन, तो फर्स्ट पीरियड में कितने मेंबर, 2 मेंबर, सेकंड में कितने, 8, थर्ड में कितने, 18, फोर्थ में कितने, 18, फिफ्थ में कितने, 18 और 16 में कितने, 32 एलिमेंट, 7 में कितने, 32। और ये इनकम्प्लीट भी बोलते हैं, हालांकि 32 आपकी बुक में आ गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये हो गए पीरियड्स। अब इसमें पीरियड्स है 7 और ग्रुप्स है 18। अब आपको 3 से 12 का ग्रुप बीच में खा जाना है, मतलब वो आपको 3 to 12 नहीं पढ़ना है। अब आपको डायरेक्टली देखो,
अपन ने 9th में पढ़ा था, मैंने आपको केवल एटॉमिक नंबर बताए थे और आपने डायरेक्ट उसका पीरियड और ग्रुप बता दिया था। जैसे मैंने आपको बता दिया एटॉमिक नंबर 13, आप जानते हैं सब 13 किसका होता है, एल्यूमिनियम का। इसने आपने इसको डिवाइड किया था 283 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कितनी सेल है, KLM 1 2 3। तो पीरियड कौन सा हुआ इसका, पीरियड हो गया थर्ड पीरियड। कौन सा पीरियड, थर्ड पीरियड। जितनी सेल हो उतना पीरियड। ग्रुप में मैंने आपको कहा था कि ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो एटम की आउटर मोस्ट सेल के अंदर होते हैं। जो एटम की आउटर मोस्ट सेल के अंदर होते हैं उनको कौन से इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मैंने कहा था कि जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और 2 हो तो ग्रुप आपका फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा, लेकिन जैसे ही 3 हो तो आप 10 ऐड कर देना, तो कौन सा ग्रुप आ जाएगा, 13। कौन सा आ जाएगा, 13। और इसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी, तो देखो वैलेंसी 1 2 3 4 हो तो वही आएगी। और जैसे 5 आएगी तो 8 - 5 8 - 6 8 - 7 8 - 8 और 1 2 3 4 तो वो सीखो कोई। वैलेंसी कितने आ गए, 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 3, वैलेंसी भी 3। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको पूछ ले कि क्या आपको एटॉमिक नंबर दे दिया जाए तो आप उस एटम की पोजीशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लोकेट कर सकते हैं, तो आप कहेंगे यस। उसकी जो नंबर ऑफ सेल्स है, वो पीरियड को इंडिकेट करती है। उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो उसके ग्रुप को शो करते हैं और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से उसकी वैलेंसी भी शो होती है। ठीक है, तो यहां मैं जो आपके पीरियोडिक टेबल बनाने जा रहा हूं वो आपको ध्यान रखना है, वो बनाऊंगा केवल में फर्स्ट सेकंड ग्रुप 13 to 18। इधर साइड में बना देता हूं, बार बार काम भी आएगी। देखो ये पहला ग्रुप, पहले ग्रुप को अपन कहते हैं एल्कली मेटल, अलीना की रब से फरियाद। सेकंड ग्रुप बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। 13 पढ़ेंगे डायरेक्ट, बैंगन आलू गाजर इन थैला। 14 कैसी जीन्स पहनूं। 15 नाना पापा आशा या न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब विकेट। और 16 ग्रुप आपका आ जाएगा ओल्ड स्टाइल से टिपो। 17 आ जाएगा फिर कल बाहर आई आंटी। 18 ग्रुप आ जाएगा हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जीनोन रेडोन। देखो जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका ये फर्स्ट ग्रुप है, कौन सा है, फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये 13 14 ये 15 ये 16 ये 17 ये 18। ध्यान से सुनना, आधा थोड़ा सा हो सकता है 15-20 मिनट का वीडियो मैं अगले में बनाऊं क्योंकि आज बहुत लंबा हो जाएगा। फर्स्ट ग्रुप को बोलते हैं एल्कली मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा एल्कली मेटल्स बोलते हैं। सेकंड ग्रुप को बोलते हैं अर्थन एल्कली मेटल्स। लीना हलीना की रब से फरियाद, हलीना के रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बैंगन आलू गाजर इन थैला, केसी जींस नाना पापा आशा सब बीमार या न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीके। ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, ही नी आर कर जीवन। ये आपके 18 ग्रुप और 7 पीरियड। कितने पीरियड, 7 पीरियड। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें ये जो टेबल आ रही है ये देखो आप, ये जो टेबल बनाई मैंने कितने एलिमेंट्स की बनाई देखना है ना, 1 2 3 4 5 और 6 7 टेलुरिड दिया जाएगा। ये सारे क्या है, मेटेलोइड है। जिगजैग जो बॉर्डर लाइन बाउंड्री है ये मेटेलोइड है। इधर वाले क्या है, मेटल है, इसको छोड़ के हाइड्रोजन को छोड़ के। इधर वाले क्या है, नॉन मेटल है, कार्बन फास्फोरस सल्फर और जो सिलिकॉन होता है ना, ओल्ड स्टाइल है, सॉरी कार्बन फास्फोरस सल्फर, ये किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। और आयोडीन और ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में। नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जीनोन रेडोन और क्लोरीन ये गैसियस फॉर्म में होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अपन इसमें आते हैं ट्रेंड्स में, इसमें आते हैं ट्रेंड्स, है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स। तो ट्रेंड्स में आपको ध्यान रखना है 2-3 ट्रेंड्स, 3 ट्रेंड है आपके। फर्स्ट जो ट्रेंड है वो आता है आपका वैलेंसी। क्या आता है, वैलेंसी। देखो वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट एंड वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट एंड वैलेंसी इज डिटरमाइंड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट सेल्स। ठीक है, तो अपन 18 ग्रुप बना देते हैं, 18
3 to 12 भी बनाएंगे। बाकी हलीना के रब, इधर बेटा मांगे का स्कूटर, बैंगन आलू गाजर, कैसी जीन्स, ओल्ड न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, ओल्ड स्टाइल से इको, यहाँ जाएगा आपका। फिर कल बाहर आई, यहाँ जाएगा आपका हीलियम नियोन आर्गन, ऐसे ठीक है, हीलियम नियोन यहाँ जाएगा, नियोन आर्गन क्रिप्टॉन। अब देखो दो चीज पढ़ेंगे, वैलेंसी। वैलेंसी में अप टू डाउन, अप टू डाउन, अप टू डाउन का मतलब ग्रुप में, अप टू डाउन का मतलब ग्रुप में चलते हैं अपन, अप टू डाउन। तो ग्रुप में वैलेंसी क्या होती है, सेम। क्या होती है, सेम। वैलेंसी सेम होने के कारण केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, सेम। केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, सेम होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है ग्रुप में, ठीक है। कैसे सेम है, इसके आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 1, इसके में कितना 1, इसके में कितना 1, इसके में कितना 1। जैसे इसका देखो 2 8 1, इसका 2 1, इसका 1, इसका 2 8 8 8 1। तो वैलेंसी ग्रुप में क्या होगी, अप डाउन जाएंगे तो सेम रहेगी। इसकी कितनी होगी वैलेंसी, 2 2 2 2, इसकी 3 3 3 3 3 प्लस माइनस नहीं है, इसकी 4 4 4 4 4, इसकी 5 5 5 नहीं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके, 2 5, तो 8 5 3 3 3 3 3, इसकी 8 6 2 6, 8 2 2 2 2 2, इसकी 1 1 1 1, इसकी 0 0 0। इसीलिए इनको जीरो ग्रुप, नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, इनएक्टिव गैसेस, 18 ग्रुप को बोलते हैं। तो देखो ग्रुप में वैलेंसी क्या होती है, सेम होती है, चाहे नीचे से ऊपर जाओ चाहे ऊपर से नीचे जाओ, ठीक है। आपको पूछ रहे कौन से दो ग्रुप है जिनकी वैलेंसी 1 है, तो फर्स्ट और 17। कौन से दो ग्रुप है जिनकी वैलेंसी 2 है, सेकंड और 16। कौन से दो ग्रुप है जिनकी वैलेंसी 3 है, 13 और 15। कौन सा ग्रुप है जिसकी वैलेंसी 4 है, तो वो कौन सा है, 14। और कौन सा ग्रुप है जिसकी वैलेंसी 0 है, तो वो है आपका 18। ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड, ये 13 14 15 16 17 18। अब ये तो होगी ग्रुप में। अब पीरियड में देखो, पीरियड में क्या होंगे, जब अपन लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जब अपन लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वैलेंसी देखो पहले 1 2 3 4 पहले इंक्रीज हो रही है, लेफ्ट टू राइट L to R, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो फर्स्ट इंक्रीज और 3 2 1 0, देन डिक्रीज, बाद में क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी जब अपन पीरियड में जाते हैं, लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड। जब अपन राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो भी ऐसे होगा, फर्स्ट देखो 0 1 2 3, तो पहले तो इंक्रीज 4 3 2 1। अगर राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। अब एक चीज और कर लेते हैं, फिर बाकी के ट्रेंड अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वो है आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, Ve वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसकी में होता है 1, इसकी में होता है 2, इसकी में होता है 3, इसकी में होता है 4, इसकी में होता है 5, इसकी में होता है 6, इसकी में होता है 7 और इसकी में होता है 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर लोकेटेड ऑन आउटर मोस्ट शेल। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब अपन लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इंक्रीज हो रहे थे, तो इसका 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपके वैलेंस तक का है, और बाकी का जो है इसके ट्रेंड्स, 2 ट्रेंड और बच रहे हैं, ज्यादा लंबा नहीं है, मैं आप नेक्स्ट वीडियो में करने की कोशिश करूंगा। ओके बाय।